बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब और देखते हैं कि आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और यम्मी चीज़ी सी चिकन चीज़ स्टिक। तो ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें आज मैं आपको इसकी रेसिपी देता हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि चिकन चीज़ स्टिक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनाई जाती है। तो चिकन चीज़ स्टिक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है पिज़्ज़ा डो। तो पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने क्या किया था, एक तो इसकी पिज़्ज़ा डो की जो रेसिपी है कमर्शियल लेवल पे किस तरह पिज़्ज़ा डो बनाई जाती है वो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। पिज़्ज़ा डो बाय अलिफ किचन या वलीद रज़ा, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो सिंपल आज मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे आधा किलो मैदा लिया, उसमें मैंने डाल दी 7 ग्राम ईस्ट या खमीर और 8 ग्राम इक्का पाउडर या ब्रेड इम्प्रूवर इक्का 300 के नाम से जो है वो बाज़ार से मिल जाती है। तो 8 ग्राम वो ली और 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला और इसको मैंने जो है वो आधा किलो मैदा था तो उसको मैंने 1 पाव पानी लेकर मैंने उसकी डो बना ली और इसको मैंने रख दिया था। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी ये डो बन गई थी। तो ये मैंने यहाँ पे चीज़ स्टिक बनानी है तो मैंने 230 ग्राम डो जो है वो निकाल ली है। ये मैरिनेटेड चिकन है जो कि शवारमा में और पिज़्ज़ा में जाता है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप चेक कर सकते हैं शवारमा चिकन बाय अलिफ किचन, या इसका लिंक जो है मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये 1 कप है मेरे पास चिकन पका हुआ। चीज़ आपकी मर्ज़ी है, हस्ब ज़रूरत आप जितनी डालना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पे चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स हैं। ये 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च है और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा प्याज, और ये मायोनीज़ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मैंने शिमला मिर्च और अनियन को रख दिया और इसको मैं बारीक बारीक जो है मैं चॉप कर लूँगा। छुरी चलाते हुए आप ध्यान से काम करिएगा कि आपका हाथ या उंगली वगैरह है उस पर कोई कट ना लगे। तो इसको मैं रफली चॉप कर लेता हूँ। तो ये भी एक कमर्शियल रेसिपी है जो कि मेरी शॉप पे जो है ये चलती है और काफ़ी अच्छी इसकी सेल है चिकन चीज़ स्टिक, और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो ये मैंने इसको चॉप कर लिया। मैं यहाँ पे लूँगा चिकन और इस तरह चिकन को भी जो है मैं रफली चॉप कर लूँगा। अभी जो लास्ट मैंने पास्ता की रेसिपी अपलोड की है वो बहुत ही मज़ेदार बना था, तो आप भी मेरी उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी जो है वो पसंद आएगी। तो ये चिकन भी हमारा चॉप हो गया, इसको मैं करता हूँ साइड पे। यहाँ पे काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया, इसके ऊपर मैं रखूँगा ये डो और इसको मैं बेल लूँगा। काउंटर मेरा बिल्कुल साफ़ था। आप भी जब भी काम करें, किचन का कोई सा भी काम करें, तो अपने हाथ और जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ज़रूर धो लीजिएगा। तो इसको अच्छी तरह से मैं बेल लेता हूँ। तो नॉर्मली हम लोग जो है वो चीज़ स्टिक इस पैन में बनाते हैं जो इस तरह के होते हैं, तो लेकिन मुझे जो है यहाँ पे बड़ी चीज़ स्टिक बनानी है घर में, तो इसलिए मैं ये वाला पैन इस्तेमाल करूँगा जिसमें मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। तो मैंने क्या किया, पैन लिया और इसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया। तो अब मैं ये उठाऊँगा और ये मैंने इसमें बिछा दिया। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मैंने जो चिकन श्रेड किया था, बारीक बारीक चॉप किया था वो, और ये जो
शिमला मिर्च और प्याज थी, इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगा। ओवन को मैंने प्री हीट करने रख दिया था क्योंकि ये ओवन में ही बनती है। मैंने इसको अभी तक विदाउट ओवन ट्राई नहीं किया, तो इंशाल्लाह मैं आपको विदाउट ओवन भी इसकी रेसिपी दूंगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरह से फैला दूंगा। आपकी मर्ज़ी है कि आप पैन के साइज़ के लिहाज से कितना मटेरियल चिकन वगैरह इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये मैंने इसमें जो है वो चिकन लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर डालूँगा थोड़ी सी मायोनीज़। मायोनीज़ भी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितनी इसमें डालना चाहते हैं। ये मैंने डाल दी मायोनीज़। और अब इसके ऊपर मैं डालूँगा ये चीज़। इसको अच्छी तरह से फैला लें। ये मैंने शामिल कर दी इसमें चेडर और मोज़रेला चीज़, और इसको अच्छी तरह से फैला लें। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस साइड से मैं उठाऊँगा और इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगा ये, और इसके जो एजेस हैं उनको मैं अच्छी तरह से बंद कर दूँगा अंगूठे की मदद से। ये देखें, इन दो अंगूठों की मदद से आपने इन एजेस को बंद कर देना है। ये देखें, इस तरह करके अच्छी तरह से एजेस को बंद कीजिएगा, वरना जो ये एजेस होते हैं ये बेक होने के बाद खुल जाते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छी तरह से एजेस को प्रेस कर लूँगा। और इसको इस तरह से करके आप ऊपर से भी ज़रा प्रेस करिएगा। तो ये मैंने कर दिया। आप छुरी या किसी भी कांटे की मदद से ऐसे 3-4 जगहों पे इसके कट लगा लीजिएगा, और फिर इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ डालेंगे ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो हमारी चीज़ स्टिक जो है वो ओवन में जाने के लिए रेडी है। तो अब मैं इसको ओवन में डालता हूँ। मैंने ओवन को प्री हीट करने रख दिया था, तो मैं इसको 230 पे जो है मैं 10 मिनट लगेंगे, 10 से 12 मिनट। तो ऊपर नीचे के रॉड मैंने ऑन कर ली है, तो इसको मैं बेक करके फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पे हमारी जो है वो चीज़ स्टिक रेडी है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लूँगा। आप इस पर जो है वो इसको बटर से भी इसको आप ब्रश कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको कर दिया ब्रश, इस पर ऑयल। तो अब मैं इसको छुरी से काट लूँगा। 20 मिनट लगे हैं, इसको मैंने 20 मिनट जो है वो बेक किया है ओवन में। तो सबसे पहले आप इसे सेंटर से कट करेंगे। मेरे पास छुरी इस टाइम छोटी है, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनी है। तो ये मैंने इसको कट कर लिया। तो इसको मैं जो है वो प्लेट में निकाल कर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। तो हमारी चीज़ स्टिक जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। तो ये देखें माशाल्लाह अंदर से कितनी जूसी है, चीज़ी, और चिकन फिलिंग देखें, और दोनों साइडों से जो है ये पक चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये चिकन चीज़ स्टिक की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी के साथ दोबारा फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।